नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे कानूनी मामले की जो शुरू तो हुआ त्रिपुरा की अदालतों से, लेकिन अब पूरे भारत के शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। और देखिए, ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये लाखों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ी एक बहुत ही अहम कड़ी है। तो इस पूरे मामले के केंद्र में बस एक ही सवाल है, और वो ये कि क्या कोई नया नियम किसी की दशकों की सेवा को बस यूं ही खत्म कर सकता है। ये वो संघर्ष है जो हजारों शिक्षकों के भविष्य और उनकी सालों की मेहनत पर एक सवालिया निशान लगा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अब एक ऐसे मामले पर फैसला सुनाने जा रहा है जो पूरे देश में टीचर्स की जॉब सिक्योरिटी और एजुकेशन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल, एक प्रीसिडेंट कायम कर सकता है। और इसीलिए त्रिपुरा में जो कुछ भी हो रहा है ना, उस पर आज पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? इसके मूल में सवाल बस इतना सा है, क्या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट को उन टीचर्स पर भी लागू किया जा सकता है जो सालों से पढ़ा रहे हैं? मतलब एक ऐसा नियम जो उनकी नौकरी लगने के वक्त था ही नहीं, क्या उसे अब इतने सालों बाद उन पर थोपा जा सकता है? यही वो कानूनी और कह सकते हैं नैतिक सवाल है जिस पर ये पूरा विवाद टिका है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला आखिर शुरू कहाँ से हुआ। इसकी जड़ें हैं त्रिपुरा में। तो हुआ ये कि 2001 से 2011 के बीच त्रिपुरा में टीचर्स की भर्ती उस वक्त के एनसीटीई गाइडलाइंस के हिसाब से हुई, जिसमें टेट जैसी कोई शर्त थी ही नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर सालों बाद 2024-25 में त्रिपुरा सरकार एक आदेश ले आई और इस आदेश ने कहा कि टेट अब सबके लिए जरूरी है, उन टीचर्स के लिए भी जो 2011 से पहले नियुक्त हुए थे। जाहिर है, टीचर्स हाईकोर्ट गए और केस जीत भी गए। लेकिन सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और अब मामला वहां है जहां अंतिम सुनवाई होनी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में दो पक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ है क्वालिटी का सवाल और दूसरी तरफ जॉब सिक्योरिटी का। चलिए दोनों के तर्कों को समझते हैं। देखिए, सरकार का पक्ष एकदम सीधा है। उनका कहना है कि टेट जो है वो टीचर क्वालिटी के लिए एक नेशनल स्टैंडर्ड है और इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। सभी टीचर्स को ये मौजूदा स्टैंडर्ड पूरा करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ टीचर्स का तर्क ये है कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी वो उस समय के नियमों के हिसाब से पूरी तरह लीगल थी। तो अब 10-20 साल की सर्विस के बाद एक नया नियम उन पर थोपना सरासर अन्याय है। ये न सिर्फ उनकी नौकरी की सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों जैसे आर्टिकल 14 और 21 का भी उल्लंघन है। और ये बात शिक्षकों की चिंता को बिल्कुल साफ जाहिर करती है। जरा सोचकर देखिए, 10 से 20 साल की सर्विस देने के बाद अचानक एक नया नियम आ जाए जो न सिर्फ आपकी नौकरी बल्कि आपके प्रमोशन पर भी एक तलवार की तरह लटक जाए। ये वाकई एक बड़ा हमला है। अच्छा, तो अब आते हैं बिल्कुल ताज़ा अपडेट पर। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में इस मामले की सुनवाई हुई और एक अंतरिम राहत, एक टेम्पररी रिलीफ दी गई। 13 अक्टूबर 2025 के इस आदेश में कोर्ट ने कुछ जरूरी बातें कहीं। पहली और सबसे जरूरी बात कि अगली सुनवाई तक किसी भी टीचर को हटाया नहीं जा सकता, मतलब नौकरियां फिलहाल सुरक्षित हैं। दूसरी बात, त्रिपुरा हाईकोर्ट का जो फैसला था उसे अस्थायी तौर पर बरकरार रखा गया है और सरकार को ये भी निर्देश दिया गया है कि इन टीचर्स को सारी सुविधाएं मिलती रहें। अब इस मामले की अगली और शायद अंतिम सुनवाई 19 नवंबर 2025 को होगी। और सही मायनों में ये सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं था, ये हजारों टीचर्स और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी मानसिक राहत थी। उनके सर पर जो नौकरी जाने की अनिश्चितता की तलवार लटक रही थी, वो कुछ समय के लिए हट गई। तो अब सवाल ये उठता है कि ये मामला सिर्फ त्रिपुरा का होकर भी पूरे देश के लिए इतना अहम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि 19 नवंबर को जो भी फैसला आएगा वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनने वाला है। तो अब 19 नवंबर को हो क्या सकता है? मोटे तौर पर 4 संभावनाएं नजर आती हैं। पहली, कि कोर्ट 2001 से 2011 के बीच नियुक्त हुए टीचर्स को टेट से हमेशा के लिए छूट दे दे। दूसरी संभावना ये है कि कोर्ट कहे कि टेट सिर्फ नई भर्तियों के लिए ही जरूरी होगा। तीसरा, एक बीच का रास्ता भी निकल सकता है, जैसे कुछ सालों की सर्विस या एक खास उम्र के बाद टीचर्स को छूट दे दी जाए। और चौथी और आखिरी संभावना ये है कि कोर्ट सरकार के आदेश को सही ठहराए और टेट को सबके लिए अनिवार्य कर दे। हाँ, हो सकता है कि एग्जाम पास करने के लिए थोड़ा वक्त दे दिया जाए। और जब हम राष्ट्रीय मिसाल या नेशनल प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये कानूनी फैसला भविष्य में होने वाले ऐसे ही मिलते जुलते मामलों के लिए एक रूल
या एक पैटर्न बन जाएगा? ये फैसला पूरे भारत में टीईटी लागू करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देगा। तो आखिर में हम सबके सामने यही एक बड़ा सवाल है, क्या ये फैसला भारत के शिक्षकों के लिए स्थिरता लाएगा या फिर ये अनिश्चितता की एक नई लहर पैदा कर देगा? 19 नवंबर को जो भी फैसला आए, उसका असर बहुत दूर तक और बहुत लंबे समय तक महसूस किया जाएगा।